मैं प्रेम सर आज आपको एक नई वीडियो के साथ में मैं आपके पास ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम को किस प्रकार दूर किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, इसके लिए आपको थैंक्स बोलते हैं। चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे मच और मैनी का प्रयोग। मच और मैनी का प्रयोग जो होता है वो अधिक के लिए किया जाता है, दोनों का प्रयोग अधिक के लिए किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम किस बात की होती है कि कहाँ पे हम मच लगाएं और कहाँ पे मैनी लगाएं। चलिए हम आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मच का प्रयोग किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो उसकी मात्रा को नापते समय हम लोग करते हैं। मेजर करते समय हम लोग को मच का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ पे 3 एग्जांपल आपको दिखाए हैं। पहला एग्जांपल है बर्तन में अधिक दूध नहीं है। अधिक यहाँ पे आ गया है और ये दूध जो है, दूध को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करके हम लोग इसका यूज करते हैं। दूध मेजर किया जाता है। हम थोड़ी कॉमेडी में आ जाए तो ऐसा होता है कि हम दूध को गिन के नहीं पीते, 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद इस तरह हम लोग नहीं पीते हैं दूध को हम लोग मेजर करते हैं किसी गिलास में, किसी लोटे में या किसी पात्र में, ऐसे पात्र में जिसको उसको मेजर करके ले लिया जाए। तो हम लोग उस पात्र को जिसमें लिए हैं वो हमारे पास पात्र है एक बर्तन एक पात्र है जिसे हम लोग पॉट कहते हैं। तो उस बर्तन में हमने कुछ दूध की मात्रा को लिया है, उसको मेजर किया है, मेजर करके मैंने उस दूध को यूज किया है। तो इसी प्रकार मैंने लिखा है बर्तन में अधिक दूध नहीं है। बर्तन एक पात्र है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हमने आपको पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इट और देयर का प्रयोग। इट और देयर का प्रयोग तब करते हैं जब हम लोग इट का प्रयोग हम लोग टाइम के लिए करते हैं और देयर का प्रयोग हम लोग किसी का परिचय बताते समय करते हैं। इस समय यहाँ पे हमने देयर का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे परिचय बता रहा है कि दूध में यानी कि बर्तन में अधिक दूध नहीं है, दूध की वैल्यू बता रहा है यहाँ पे, इसलिए हमें इस सेंटेंस को बनाना है देयर से स्टार्ट करना है। देयर इज इसलिए लगाना है क्योंकि आप बहुत सारे दूध तो बहुत सारे होते हैं, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। नो, हमें दूध से मात्रा से मतलब, हमें उस पात्र से मतलब है। जो पात्र है वो तो एक है ना, तो हमने एक है और सिंगुलर नंबर है, इसलिए मैंने आपको इसे लगाया। तो कैसे बनेगा, देयर इज नो मच मिल्क। मच मींस अधिक। मैंने आपको बताया अधिक होता है, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हमने दूध की मात्रा को नापना है, मेजर करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने मच लगाया। मैंने लिखा मैंने, लेकिन मैंने नहीं यूज किया, मैंने मच यूज किया। मच मिल्क इन दी पॉट। तो बना हमारा सेंटेंस देयर इज नो मच मिल्क इन दी पॉट। हम अभी हमने सेंटेंस जो बताया था बर्तन में अधिक दूध नहीं है, तो मैंने बताया देयर इज नो मच मिल्क इन दी पॉट। एक सेकंड सेंटेंस मैंने ऐसा बनाया है जग में अधिक पानी नहीं है, ये भी परिचय बता रहा है। तो एक जग एक पात्र है, जिस प्रकार यहाँ बर्तन एक पात्र था, यहाँ पे जग आ गया है, यहाँ भी अधिक लिखा जाए। और पानी भी हम लोग मेजर करके पीते हैं। मेजर मींस हम लोग उसको नाप तोड़ के पीते हैं, कभी गिन के नहीं पिया जाता कि 1 बूंद 2 बूंद 10 बूंद इस तरह पानी नहीं पिया जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, उस वाटर को या मिल्क को उसको हम लोग एक बर्तन में नाप कर ही यूज करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या लिखा है, देयर इज मच वाटर इन दी जग। अब यहाँ पे मैंने नो लगाया था क्योंकि यहाँ पे नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे नो नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास नहीं मिला, इससे मिला है देयर इज मच वाटर इन दी जग। तो हमने यहाँ पे अधिक के लिए क्या लगा दिया, मच। और वाटर क्या है, पानी, जिसे हम मेजर करते हैं। तीसरे पॉइंट में अब मैं थोड़ा टेंस पे आ गया हूँ, ये टेंस लेते हैं सिंपल सेंटेंस पे। अब टेंस पे आ गया हूँ, मैं अधिक पानी पीता हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, आई ड्रिंक मच वाटर। तो यहाँ पे मच मैंने लगा दिया यहाँ पे अधिक के लिए। और पानी तो आप जानते हो कि पानी मेजर किया जाता है, तो पीना मींस ड्रिंक हो गया। तो हमने चाहे टेंस में हो चाहे सिंपल सेंटेंस में हो, हम लोगों को मच और मैनी का प्रयोग कर सकते हैं। मैं अब अगला जो मेरा टॉपिक है मैनी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब हम जैसे मैंने अभी पीछे बताया आपको मच का प्रयोग, अब मैं मैनी का प्रयोग आपको बता रहा हूँ कि मैनी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। अधिक मिलेगा तब भी मैनी का लगाना है और कई मिलेगा तब भी आपको मैनी लगाना है। मैंने यहाँ पे लिखा है
मैनी का प्रयोग किसी वस्तु को गिनते समय, गिनते मीन्स काउंट करते समय, गिन सकते हैं 2 4 5 10 इस तरह के काउंट करते समय हम लोगों को मैनी का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया है, बाग में अधिक पेड़ हैं। अब यहाँ पे अधिक आ गया। अभी मैंने पीछे मच के बारे में बताया था कि अधिक होता है, और मैं मैनी के बारे में बता रहा हूँ अधिक होता है। तो हम लोग यहाँ पे डिफीट खाने लगते हैं कि मच और मैनी दोनों अधिक के लिए होता है, कहाँ लगाएं? तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मच के बारे में मैंने आपको बताया है और मैनी के बारे में आपको बता रहे हैं। छोटा सा पॉइंटर मिला, आपको वहां पे काउंट करना है। अगर आप लोग काउंट करते हो तो वहां पे मैनी का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है बाग में अधिक पेड़ हैं। पेड़ को हम लोग क्या करते हैं, नाप नहीं सकते, हम लोग काउंट करते हैं कि 1 पेड़ है, 2 पेड़ है, 4 पेड़ है, 10 15 20 50 इस तरह के हम पेड़ों को गिन लेते हैं बाग में। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, बाग में हम गए, पेड़ों को हमने काउंट किया। जब पेड़ों को काउंट किया तो हमको पता लगा कि वहां पे पेड़ काउंट हो रहे, गिर रहे हैं। जब गिर रहे हैं तो वहां पे मच नहीं लगाना, आपको मैनी लगा देना है। जैसे आप लिखा है देयर आर मैनी ट्रीज इन दी गार्डन, यानी बाग में, इन दी गार्डन अधिक पेड़ हैं तो मैंने क्या लगा दिया, मैनी पेड़ हैं तो ट्रीज हो गया। और देयर आर मैंने आपको बताया था कि परिचय बताते समय देयर आर का प्रयोग करते हैं, देयर इज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे काउंटिंग नंबर ज्यादा था इसलिए यहाँ पे आर लग गया है, लेकिन काउंटिंग नंबर कम होगा तो पीछे लग जाएगा। दूसरा सेंटेंस मैंने बनाया, मेरे घर में कई लोग रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए अधिक नहीं आया, कई आ गया है। मैंने आपको बताया अधिक और कई का प्रयोग करते हैं, तो कई आ गया है, तो कई मीन्स मैनी होता है, आपको पता ही होगा अच्छी तरीके से, मैनी माने कई होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, लोग, तो हमने क्या लिखना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, लोग। लेकिन लोग से पहले जुड़ा हुआ कई, कई है तो यहाँ पे क्या हो गया, मैनी पीपल, कई लोग लिव रहते हैं इन माई हाउस, मेरे घर में है तो इन माई हाउस। यहाँ पे मैंने मैनी का प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि लोगों को हम लोग गिन सकते हैं, 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 5 हैं, 10 है, 15 है, इस तरह हम लोग काउंट कर सकते हैं। और फिर बता दूं एक बार दोबारा मैं बताना चाहूंगा कि काउंटिंग नंबर के साथ मैनी का प्रयोग करते हैं, और जब हम लोग मेजर करते हैं, नापते तोलते हैं, तो मच का प्रयोग करते हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो मैं वीडियो बनाया हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और समझ आ गया हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। इसके लिए आपको थैंक्स।